नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। पूछताछ झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जेल में रहकर भी पंकज मिश्रा अवैध पत्थर खनन का काला कारोबार चला रहा है। ये खुलासा तब हुआ जब 5 अप्रैल को ईडी की टीम साहिबगंज में उन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंची जिन इलाकों को अवैध खनन क्षेत्र चिन्हित करके एफआईआर दर्ज कराई गई थी। टीम को पहाड़ों पर अवैध खनन के लिए लगाए गए बारूद मिले, जिससे पता चला कि वहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है। छानबीन में यह भी पता चला कि वहां पर रात में अवैध खनन धड़ल्ले के साथ हो रहा है। जांच एजेंसी ने ड्रोन से वहां की तस्वीरें ली। मौके पर पोकलिन और डंपर जैसे वाहनों के पहियों के ताजा निशान भी मिले हैं। तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा पे आते हैं। जेल से चल रहा धड़ल्ले से खनन का खेल। जेल से व्यापार, खनन का कारोबार। आखिरकार कितने हैं पंकज मिश्रा के राज? जेल में पंकज की सजा कैसे बनी मजा? शुक्रवार और शनिवार झारखंड की अखबारों की सुर्खियां, एक खबर जिसे देख सब हैरान हो गए। झारखंड में सियासी भूचाल की तरह ये खबरें तैरने लगी। खबर भी ऐसी कि अधिकारियों के चैनो करार छिन गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने भी इस खबर को देखा, पढ़ा, उन सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिरकार वो है कौन जिसने ये किया। दरअसल अखबारों में खबरें ये छपी कि झारखंड माइनिंग का स्कैंडल का किंग पिन पंकज मिश्रा जेल से राज्य में अवैध माइनिंग के नेटवर्क को चला रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद अवैध खनन पर नकेल नहीं लग पा रही है। अब रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग की जा रही है। जैसे ही ये खबर प्रशासन को लगी, उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। दरअसल 5 अप्रैल को ईडी की टीम जब साहिबगंज में उन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंची जिन इलाकों को अवैध खनन क्षेत्र चिन्हित कर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, टीम को पहाड़ों पर अवैध खनन के लिए लगाए गए बारूद मिले, जिससे पता चला कि वहां ब्लास्टिंग की गई है। छानबीन में पता चल रहा है कि वहां रात में अवैध खनन होता है। जांच एजेंसियों ने ड्रोन से वहां की तस्वीरें भी ली। मौके पर पोकलैन और डंपर जैसे वाहनों के पहियों के निशान तक मिले। संथाल में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की टीम ने प्रतिबंध के बावजूद हो रहे अवैध खनन को गंभीर अपराध बताया और मामले में जांच की बात कही। आपको बताते चले कि इस निरीक्षण के लिए इस टीम में ईडी जोनल कार्यालय रांची के सहायक निदेशक देवव्रत झा, जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे, वन अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे। ये टीम निरीक्षण के बाद शुक्रवार को लौट आई और निरीक्षण की एक रिपोर्ट साहिबगंज के एसपी को भेजकर जांच की मांग की है। एक तरफ जहां इस खुलासे ने अधिकारियों की नींद हराम कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ पंकज मिश्रा ने जमानत के लिए सुप्रीम अदालत के दर पर पहुंचकर अर्जी लगा दी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि ईडी के अधिकारी जब मेहनत करके पंकज मिश्रा को जेल पहुंचा चुके हैं, तो आखिर फिर ऐसा कौन है जिसने ईडी के चक्रव्यूह में सेंध लगाकर पंकज मिश्रा की जेल में मदद की, जिससे जेल में बंद होकर भी पंकज मिश्रा पर अवैध खनन के आरोप लग रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में जेल से चल रहा है अवैध माइनिंग का खेल? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल से भी अवैध खेल चला रहा है, काला कारोबार माइनिंग का कर रहा है और धड़ल्ले से कारोबार जारी था। जब ईडी की टीम वहां पर तहकीकात करने पहुंची तो तमाम सारे राजफाश हुए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कहां तक है पंकज मिश्रा की पहुंच और कितने हैं पंकज मिश्रा के राज? कानून का पंजा नहीं बन पाया शिकंजा, क्योंकि एक और तो हेमंत सोरेन तमाम चीजों पर लगाम लगाने की बात कह रही है, अवैध खनन को प्रतिबंध करने की बात कह रही है, लेकिन बावजूद उसके जेल में बंद पंकज मिश्रा
अवैध खनन आखिरकार कैसे चला रहा था, किसकी शय पर चला रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर कहां तक है पंकज मिश्रा की पहुंच, ये बड़ा सवाल। कानून का पंजा क्या पंकज मिश्रा के लिए शिकंजा नहीं बन पाया क्या? क्योंकि खबर है और खबर के आने के बाद सियासी गलियारे में इस खबर की चर्चाएं जोरों पर हैं कि जेल से आखिरकार कोई कैदी कैसे अवैध माइनिंग कर सकता है, और कर भी रहा है तो आखिरकार किसकी शय, कब से कर रहा था, इसकी रिपोर्ट, इसकी जानकारी अधिकारियों को क्यों नहीं थी, वहां के स्थानीय प्रशासन को क्यों नहीं थी। ईडी की टीम जाती है, तहकीकात करती है, तो वहां पर पोकलीन मशीनों के पहियों के निशान मिलते हैं, वहां पर बारूद बिछा हुआ मिलता है। जेल में मौज पंकज मिश्रा काट रहा हर रोज। जेल से पंकज मिश्रा का अवैध खनन लगातार जारी है, और इसके साथ साथ सरकार क्या सोई हुई है, झारखंड की सोरेन सरकार। ईडी की जांच में आया जेल से अवैध माइनिंग का खुलासा। आखिर कहां तक है पंकज मिश्रा की पहुंच, एक बड़ा सवाल। ईडी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। पोकलैंड डंपर जैसे वाहनों के पहियों के निशान भी हालांकि पाए गए। रात को अवैध खनन किया जा रहा था और इस बात के साक्ष्य पुख्ता प्रमाण मिले हैं। जांच टीम में कौन कौन अधिकारी थे? ईडी जोनल कार्यालय रांची के सहायक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इस जांच टीम में शामिल थे, जो जांच करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसके साथ साथ जिला खनन पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी इस जांच टीम में शामिल थे। जांच एजेंसी ने साहिबगंज एसपी को पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी भेज दी है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है वहां के पुलिस प्रशासन पर, झारखंड की सरकार पर, कि जेल में एक आरोपी बंद है और सरकार को खुली तौर से चुनौती दे रहा है वो आदमी। झारखंड के प्रशासन को, साहिबगंज की लोकल बॉडीज को सीधे तौर पर चुनौती कि देखिए मैं जेल में बैठा हूं, मैं अवैध खनन कर रहा हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ईडी की टीम जब जांच करने पहुंची तो इसका भांडाफोड़ हुआ। अगर ईडी की टीम नहीं पहुंचती तो काला कारोबार जो है अवैध माइनिंग का, वो चलता रहता। प्रतुल शाहदेव जुड़ गया हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के, और जल्दी हमारे साथ ओमकारनाथ जायसवाल होंगे, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, और सुशांत मुखर्जी होंगे हमारे साथ, नेता मासस। लेकिन प्रतुल शाहदेव आप ही के साथ कैसे देखते हैं सर इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि एक अपराधी जेल में बैठा है और जेल में बैठकर साहिबगंज की लोकल बॉडीज को, झारखंड के प्रशासन को, पुलिस को, झारखंड की सोरेन सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। देखिए मैं जेल में हूं, जो उखाड़ना उखाड़ लो और मेरा धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है। देखिए शिवम, इसी को हम स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कहते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन यानी कि राज्य पोषित भ्रष्टाचार। जब पूरे राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार को, इस इलीगल माइनिंग के रैकेट को सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त होगा तो ऐसी चीजें आपको दिखेंगी। और पंकज मिश्रा कौन है? वो माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है, और ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है कि जो 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ है, जो अवैध खनन का घोटाला हुआ है सिर्फ एक जिले में, मैं बार बार कह रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक साहिबगंज जिले में इसका अनुमान 1000 करोड़ का है, वो भी सिर्फ पहले 2 वर्ष का है। उसके बाद पंकज मिश्रा जेल जाता है, पंकज मिश्रा जेल से रिम्स जाता है। उसके बाद ईडी एक और आपत्ति दर्ज करती है कि इसे जेल से और इसे रिम्स से फोन की सुविधा मिल रही है, ये अपने ड्राइवर के, अपने गार्डों के फोन से
लगातार जिला अधिकारी से संपर्क में था, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर से संपर्क में था, डीएसपी से संपर्क में था। यानी इसका जो पूरा गोरख धंधा था, इसका जो रैकेट था, वो जेल के भीतर से भी चल रहा था। और देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है शिवम की, जब ईडी की टीम वहां पहुंचती है तो ईडी ने पहले इन सारे माइंस को सीज कर दिया और सीज करके उसके बाद इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की कि इस पर और कोई अभी खनन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा मामला अभी जांच के दायरे में। इसकी जिम्मेवारी होती है जिला खनन पदाधिकारी की, जो राज्य प्रशासन है उसके तहत आता है, जिले के डीसी की, जिले के एसपी की। लेकिन आप बताएं कि जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो उन्हें विस्फोटक मिले, इलीगल विस्फोटक। और ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है साहेबगंज का, बांग्लादेश बॉर्डर, वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो अब आप सोचे कि वहां इलीगल विस्फोटक मिल रहे हैं, वहां पोकलेन के, बुलडोजरों के, वहां पे हाईवा मशीनों के जो चक्के हैं उनके निशान मिल रहे हैं, और जो इलीगल माइनिंग है वो लगातार चल रही है। ईडी ने जो तस्वीरें ली हैं जिस समय माइंस को सीज किया गया था पंकज मिश्रा की जब गिरफ्तारी हुई थी, और अभी के बीच में काफी माइनिंग हुई है। तो आप बताइए राज्य में शासन कहाँ है? जिस समय ईडी ने जिन माइंस को सीज कर दिया अवैध खनन के आरोप में, वहां आज भी अवैध माइनिंग चल रही है। यहाँ किसी को डर नहीं है। जब सत्ता के नशे में लोग अंधे हो जाते हैं ना, तो इसी तरीके का कार्य करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से जब पहली बार जैसे मीडिया में खबरें आई थी, उनसे पूछा गया था कि भाई आपके विधायक प्रतिनिधि हैं, फिर इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ? उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता था कि उनके नेतृत्व में ये स्कैम चल रहा है। ये मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन उसके 4 महीने के बाद भी पंकज मिश्रा आज भी विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री के। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि जो विधायक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के विधायक क्षेत्र का है, उसके नेतृत्व में ये इलीगल माइनिंग रैकेट चल रहा है। जब वो जेल के भीतर होता है, जब वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहा होता है कस्टडी में, तो वो अपने गार्ड और जो ड्राइवर है उसके फोन से लगभग 200 कॉल्स करता है अलग अधिकारी को। वीडियो फुटेज आता है कि डीएसपी उससे चोरी छिपे मिलने जाते हैं। वीडियो फुटेज आता है कि कई अधिकारी उससे रिम्स पे जब वो इलाज करा रहा था तो मिलने जाया करते थे। तो ये सीधा साधा वो रैकेट भीतर से चल रहा है, और मुझे लगता है अब इसमें कोई और। लेकिन सर इतने दिनों सब कुछ चल रहा था प्रतुल शादी, विपक्ष को कानो कान की खबर नहीं हुई? नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष जो भी ऑर्डर ईडी का इम्प्लीमेंट कराने का है उसकी जिम्मेवारी डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को होती है। रात में वहां ब्लास्टिंग हो रहा है। आप देखिए साहिबगंज, आपके सोर्सेस होंगे, आपके कार्यकर्ता होंगे वहां पे साहिबगंज में, कुछ तो भनक लगती होगी ना, लगी होगी ना? नहीं, साहिबगंज की टोपोग्राफी को आप समझे। साहिबगंज में ये जो माइंस है, ये जो हैबिटेशन का इलाका है जहां लोग रहते हैं, उससे काफी दूर है, और बड़ी चतुराई से ये रात में ब्लास्टिंग करते थे और कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, यानी संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ हैं इस वक्त, सुन रहे हैं आपको वो भी काफी देर से। लेकिन संदीप जी सवाल यही है, क्या झारखंड में कानून व्यवस्था नहीं है, वहां सरकार नहीं है, वहां पुलिस प्रशासन लोकल बॉडीज कोई मायने नहीं है? संदीप त्रिपाठी साहब, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप लगाया, उस पर इनकी केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। और एक बात अपने भाजपा के साथी से पूछूंगा, ये बड़े हाइपोथेटिकल कहानी बनाने वाले लोग हैं। हाँ। बड़ी बड़ी कहानियां बनाते थे पूरी सिस्टम में, इसी तरह की कहानी, कितने लाख करोड़ की लूट हो गई, ये हो गया वो हो गया। ये सिर्फ क्या है कि गंदगी फैलाते हैं, चरित्र हनन करने वाले लोग हैं। एक बात आप समझिए, 2G में क्या होगा बताने की जरूरत नहीं, सारे लोग बरी हो गए। हम सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं कि ईडी को पंकज मिश्रा के पास से कितना नगद धनराशि मिली, कितनी धनराशि उनको प्राप्त हुई, कृपया यह बताने का कष्ट करें ताकि आम जनता को और आम पब्लिक को भी पता चले। 10 करोड़ नहीं आप ये बताइए सर, जेल में बंद एक आरोपी अवैध माइनिंग कर रहा है, पुलिस को लोकल बॉडीज को कानो कान खबर नहीं है? सुन तो लीजिए, देखिए ये आरोप है ना, ये आरोप है। 10 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, 10 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई भाई साहब, ये भी जान लें। अरे ठीक है, सुनिएगा, ठीक है 10 करोड़ क्या तरीके मान लेते हैं? जिस व्यक्ति का आईटी रिटर्न 7 लाख रुपए का है, उसके अभी आप चुप रहे, पतुल जी सुनिए थोड़ा सा। रिकवरी हो रही है। ठीक है जी, आपने 10 करोड़ 20 करोड़ का आरोप लगाया। ईडी ने आज तक अभी इस चीज की कहीं पर भी अनाउंसमेंट कोई चीज की नहीं की है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इसमें ढक्कन बंद रखना। आप देख ले, सारे पब्लिक डोमेन में है पंकज मिश्रा के जितने बिजनेस जितने एसोसिएट से, एक साइमल्टेनियस हुआ 10 करोड़ कैश की रिकवरी हुई है, संपत्ति नहीं, 10 करोड़ कैश।
तो फिर मैं ट्विटर पर चल रहा है, ट्विटर हैंडल पर आप लोग चलाते हैं। शिवम इनको ये भी बता दें कि यहाँ के जो माइनिंग सेक्रेटरी थी, जी। इनके घर से 25 करोड़ रुपया कैश मिला था। हाँ, माइनिंग सेक्रेटरी कौन थी? पंकज की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात मत करिए, पहले सुनिए। और ना, आपकी माइनिंग सेक्रेटरी आपके सरकार में 25 करोड़ नहीं तोड़ता। देखो, आप बताएं पहले कि पंकज मिश्रा के जो एसोसिएट और उनके घर सारे लोगों के घर से रोज हुआ, तो जो व्यक्ति का इनकम टैक्स होता महज कुछ लाखों का है, उसके एसोसिएट और बिजनेस पार्टनर के घर 10 करोड़ रुपए कैश। देखिए ये भाषा की मर्यादा भूल, देखिए ये इनके संस्कार, जब राहुल गांधी भाषा की मर्यादा भूलते हैं, हम इनके ऊपर को नहीं कर सकते। भाई साहब, आप जितना भी गाली दे लो, जितने भी आप शब्दों का प्रयोग कर लो, हम आपकी भाषा से विचलित नहीं होंगे, बस यही कहेंगे। प्रभु इनको थोड़ा सा प्यार दे दो। ठीक है, लेकिन इतना बता दीजिए संदीप त्रिपाठी, जेल से अवैध माइनिंग आरोपी करता रहा और वहां की लोकल बॉडीज को कानून की खबर नहीं हुई, ये फेलियर नहीं है आपकी सरकार का, आपके प्रशासन का? आपको जवाब चाहिए ना, तो जवाब दीजिए। इस आदमी का ऑडियो डायल कराइए, ये बोलने नहीं दे रहा, जवाब नहीं। मेरे सवाल को सुन रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ त्रिपाठी जी, क्या ये फेलियर नहीं है झारखंड की सरकार का, वहां की लोकल बॉडीज का, वहां के प्रशासन का? एक आरोपी जेल में बंद है और अवैध माइनिंग करा रहा है, लाखों करोड़ों की पोकलेन मशीनें वहां जा रही हैं, काम अवैध माइनिंग हो रही है, आपको कानून खबर नहीं मिलती? अब मैं जवाब दे दूं? बोलिए। देखिए, आपने एक आरोप लगाया, जो भाजपा आरोप लगा रही है, जो भी ईडी कह रही है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि ईडी ने वहां की जो लोकल अथॉरिटी है, एसपी को दे के आए हैं कि आप इसकी जांच करिए। जब आपने आरोपी बना दिया तो फिर एसपी को जांच करने की क्या जरूरत है? और एक बात आप समझिए, ईडी के सीजर आदेश को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को होता है। देखिए, थोड़ा ज्ञान, सामान्य ज्ञान कर रखिए, उसके बाद बोलो तो ये बेहतर होगा। ईडी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसने वहाँ माइन को सीज करके इसमें अब माइन सीज रहेगी, उसके बाद भी ये का कोई आदेश का कोई मायने नहीं है। अगर पूरा स्टेट करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अब क्या करते हो? देखिए ना, क्या होता है ना कि जब आपके पास समाज नहीं होता तो ऐसे चीज करना, ऐसे गुस्सा करना, ठीक है। सुशांत मुखर्जी कैसे इस प्रकरण को देखते हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था का राज है झारखंड के अंदर, उसी कानून व्यवस्था के अंदर एक आरोपी जेल में बंद है और उस पर आरोप लगते हैं कि जेल में बंद होने के बावजूद भी अवैध माइनिंग वो कर रहा है जेल में बैठकर। कैसे देखते हैं? क्या ये झारखंड के प्रशासन का, वहां की पुलिस का, लोकल बॉडीज का फेलियर नहीं लगता आपको? उनको चुप कराइए थोड़ा। हाँ, देखिए, पहली बात है, ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें। मैं कभी आपको, मैंने फैक्चुअली करेक्ट किया, मैंने आपकी भाषा में कभी टोका नहीं, आपने कोई रिकवरी नहीं है। देखिए, क्यों इतना गुस्सा रहे साहब, इतना गुस्सा ना क्यों? राहुल गांधी का गुस्सा क्यों होता है? आपको पता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में अरे थोड़ा चुप करवाइए। ईडी कहाँ चली गई? सारी की सारी मसाले जो राहुल गांधी के समर्थन में कि राहुल गांधी भी एक ऐसे तो ये गुस्सा इस चैनल में, ये स्टेट के डिबेट में ना दिखाएं। ठीक है, ओमकारनाथ जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं सर। ओमकारनाथ जी, कैसे देखते हैं इस प्रकरण को आप? आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों जो साधु हैं, हाँ, भाजपा और कांग्रेस वाले दोनों को चुप कराइए। ये दोनों मिल के इन लोगों ने क्या किया है, बहुत सफाई दे रहे हैं। प्रफुल्ल जी बहुत सफाई दे रहे हैं, मैं इनका सफाई सुन रहा हूँ। अगर हिम्मत है कि रघुवर दास के कार्यकाल में इसको जांच करवाइए ना, पता चल जाएगा कि कौन कौन मछली इसमें है, कितने मछली है। एक आज पकड़ाया है पंकज मिश्रा, ये अलग बात है,
लेकिन इसका मतलब जो है हम पुराना मशीन हो गया। इसका मतलब एक एक करके सर अपनी बात रखिए, एक एक करके, एक एक करके। चुप रहिए शिवम, ये बड़ी सरकार है, जिसने कहा था ये मेरी बात सुनिए, तो जेल भेज देंगे। आपको साढ़े 3 वर्ष हो गए, एक एक करके प्रफुल्ल यादव आप ऐसे बोलेंगे, त्रिपाठी साहब आप बोलेंगे तो फिर सुन नहीं पाएंगे ना कौन क्या कर रहा है। ओमकारनाथ जायसवाल को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं बारी बारी करके सबके पास आ रहा हूँ। ओमकारनाथ जायसवाल एक एक करके अपनी बात रखिए सर प्लीज। प्रफुल्ल यादव आप भी, संदीप त्रिपाठी साहब आप भी। तो ये भी बताइए ना कौन सा नैतिकता के पाठ के तहत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की हार जेल में, वो कोई दिल्ली के सुधार का आंदोलन में नहीं पाए, वो शराब और अन्य घोटालों में जेल में गए। कांग्रेस का क्या घोटालों की जननी सबकी ऑडियो डाउन करिए, सबकी ऑडियो डाउन करिए पीसीआर, सबकी ऑडियो डाउन। किसी की आवाज नहीं आ रही है, ना ओमकारनाथ जी आपकी आ रही है, ना संदीप त्रिपाठी आपकी आ रही है, ना प्रफुल्ल यादव आपकी आ रही है, ना सुशांत मुखर्जी आपकी आ रही है। ऐसे आप सर चर्चा करेंगे तो दर्शक जो आपको देख रहा है, जो व्यूअर आपको झारखंड में देख के बैठ के देख रहा है, उसे क्या पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या घालमेल चल रहा है प्रदेश के अंदर। एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो सहजता के साथ, आसानी के साथ मुद्दे को समझ भी पाएं, चर्चा का सार उठा सके, चर्चा का सार उन्हें पता चले। एक एक करके सर अपनी बात रखिए। मुर्गी लड़ने के लिए का काम नहीं करते इंडिया वॉइस वाले, हम एक एक करके हर प्रवक्ता की बात रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और प्रवक्ता का पक्ष जानते हैं कि दरअसल पूरा माजरा है क्या। तो शुरू ओमकारनाथ जायसवाल, यह पूरा मामला घटनाक्रम घटा झारखंड के अंदर, कैसे एक आरोपी जेल में बंद होने के दौरान उस पर ईडी आरोप लगाती है कि अवैध माइनिंग कर रहा है वो साहिबगंज में, उसके बावजूद भी सरकार नहीं चेतती, ना कोई एक्शन लिया जाता, ना पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है। हालांकि ईडी पर और बीजेपी पर उल्टे आरोप लगा देती है सरकार कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है ये बताइए ओमकारनाथ जायसवाल। देखिए, ये सरकार तो कोई है नहीं, ये सरकार फेलियर है। आज तक बालू पर इन्होंने नीति नहीं बनाया। हाँ। सभी जिलों में इन लोगों ने दलाल को रखा हुआ है, दलाल के माध्यम से सरकार पैसा वसूली कर रही है। हाँ। ये सब लोग जान रहा है, हाहाकार मचा हुआ है बालू पर, कहीं कुछ नहीं है। अब दूसरी मैटर है, मैं पंकज मिश्रा पर आता हूँ। हाँ। पंकज मिश्रा तो एक चोर पकड़ाया, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन इनसे पूछिए कि रघुवर सरकार का भी जो 5 साल रहा उसमें कौन अधिकारी थे, कौन लोग वहां थे। अब यह माइनिंग कोनो ये 2 साल में माइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, यह माइनिंग बहुत पुराना स्टार्ट हुआ है, बहुत पुराना वहां लोग हैं। वहां जो खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जिसकी भी सरकार रही हो, वो खिलाड़ी उसमें सट जाते हैं और काम बहुत पुराना चल रहा है। कई पहाड़ चले गए, कई पहाड़ दफन हो गए, इसकी चर्चा इन लोगों ने नहीं किया। प्रफुल्ल जी बहुत सफाई दे रहे हैं, मैं साफ हूँ। अरे आपके कपड़े इतने गंदे हैं कि आप कहाँ से साफ होइएगा, आपको लोग देख रहा है, इसीलिए राज्य की जनता ने आपको जगह कराया। ये तो पुराना खेल है। तो आप देखिए पूजा सिंघल कितने बड़ी खिलाड़ी थी, इन्होंने क्लीन चिट दिया, कहां से मामला था। कई अधिकारी हैं जो अभी भी इस पर ठीक है। सुशांत मुखर्जी का खेल पुराना है, क्या इसे रोक पाना झारखंड के अंदर संभव लगता है आपको? पंकज मिश्रा को इस अवैध माइनिंग को क्या झारखंड में रोक पाना पुराना है, क्या इसे रोक पाना संभव है? सुशांत मुखर्जी नहीं कर पाई, रोक नहीं सके। हमको लगता है कि नई सरकार जो जल जंगल जमीन की नाम से जो सरकार आई हाँ 19 में, उन्हें तो पिछली की जो गलत हुई उसकी भी जांच कराने की जरूरत थी, और अभी जो खनन नहीं होते लेकिन ये रोकने की जरूरत थी, लेकिन नहीं रोक पाई, वो हो रहे। लेकिन जांच के विषय है, जो अगर ईडी कह दे, अभी ईडी और सीबीआई तो ऐसे हो गए, लगता है कि बीजेपी का एक दूसरा पार्ट है, एक गठबंधन है, वो कुछ भी बोलते बीजेपी का सब ट्वीट करने लगते हैं, क्योंकि लगता है वही कह रहे हैं, वही बोल रहे हैं। आज तक ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम पूछ रहे हैं कि अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, वो कोई पूछा? नहीं पूछा। क्यों पूछेगा भाई? 1,000 करोड़ काल्पनिक है, उसे पूछ लो। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच बैठा दी गई है सर, और अडानी के मुद्दे पे हम डिबेट नहीं कर रहे, अडानी के मुद्दे पे डिस्कशन हम कर चुके हैं। लेकिन संदीप त्रिपाठी साहब, ये जो आरोप लगाए हैं
ईडी की टीम अडानी ने के ऊपर पंकज मिश्रा पर डिबेट मत ये आरोप कीजिए। निराधार बता रही हैं आप, लेकिन ये आरोप निराधार कैसे हैं? क्योंकि ईडी के पास तो पुख्ता सबूत है इस मामले के अरे कि तो जेल में साबुत बंद तो होने के देगी बाद कि भी एक ईडी कौन आरोपी है? किस ईडी तरह से का अवैध जांच माइनिंग एजेंसी चला रहा है आप झारखंड बोलने के अंदर, देंगे, आप लोग और बोलने सरकार को कुछ देंगे। पता नहीं है। आप लोग अपने बोलेंगे कर संदीप देंगे। त्रिपाठी, नहीं, हमको बोलने दीजिए, क्यों नहीं बात करेंगे? अरे सर आप ईडी पे आप बार बार अडानी पे आ रहे हैं। अडानी मुद्दा नहीं चल रहा ना यहाँ पे, यहाँ अडानी मुद्दा नहीं चल रहा सर, बंद हो जाएगा कल से। यहाँ अडानी मुद्दा नहीं चल रहा है, क्यों? यहाँ मुंबई यहाँ मुद्दा चल रहा है पंकज मिश्रा का। एक आरोपी जेल में बंद होकर माइनिंग कर रहा है और सरकार को कानो कान खबर नहीं है। एक बात आप समझिए, बिल्कुल अगर कोई भी प्रकरण आया है हम उसकी जांच कराएंगे और जांच करा भी रहे हैं। एक बात समझिए, जो ईडी ने जो एक पत्र लिखा है जिसमें खुद के मामले की खुद ही जांच कराएंगे और क्लीन चिट दे देंगे। सुन लीजिए, अगर ये बात आप कहेंगे तो यही प्रत्यक्ष है, तो फिर अडानी के मसले में भी होगा, भाजपा के मसले में भी होगा। फिर तो राज्य सरकार कौन सी जांच करा रही है? राज्य सरकार के तो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि इस पूरे अतुल साहब, जब भी मुद्दा आता है झारखंड सरकार को लेकर, झारखंड सरकार के खिलाफ सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती है अडानी 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 अडानी। अरे भाई झारखंड का मुद्दा चल रहा है, हेमंत सोरेन का, पंकज मिश्रा का मुद्दा चल रहा है, उसके बाद कौन अडानी को लेकर जाती है? अरे अडानी मामले में जांच की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमेटी बिठा दी गई है। मिश्रा ने जहाँ ये अवैध स्कैम हुआ था वहाँ के अधिकारी सुन रहे हैं, क्या तरीका है भाई? ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप त्रिपाठी जी, प्रतुल शाहदेव आपका शुक्रिया, ओमकार नाथ जी आपका शुक्रिया, सुशांत मुखर्जी आपका शुक्रिया। और इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही।